हम एक फ्लैट देने की योजना बना रहे हैं, बहुत आसान किस्तों पे, बिना लोन, बिना ब्याज। कल ही स्पेशल सीपी ट्रैफिक से मिलके आपके चलाने वाला मुद्दा तो कल ही बात करूँगा। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए हो गया बड़ा ऐलान। दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों को मिलेंगे पक्के मकान, नहीं कटेगा चालान। हमारे बीच में हमारे यशस्वी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो पिछले कई महीने से सिर्फ रात को 2 घंटे सोते हैं और 20-22 घंटे इस केजरीवाल जिसने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और आप जैसे साथियों को छोड़ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से खड़े होकर इनका स्वागत करें। मैं आज के इस कार्यक्रम के संयोजक राजेंद्र सोनी जी से निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष जी जो आपकी सभा में आए, एक बार उनका स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों मिलकर ऑटो चालकों का हौसला अफजाई करते हुए, उनका मान सम्मान बढ़ाते हुए, उनका स्वागत करते हुए यहाँ राजेंद्र सोनी जी का भी वीरेंद्र सचदेवा जी ने स्वागत किया और तमाम जितने भी हमारे ऑटो चालक भाई यहाँ पर मौजूद थे, जो आए हुए थे भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने और एक संकल्प लेने कि वो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना समर्थन देंगे। राजवीर शर्मा कश्मीरी गेट से और हमारे रावत जी जो हमारी पहले यूनियन के उपाध्यक्ष थे और तमाम ऑटो चालक, धनेश्वर गुप्ता जी, रमाशंकर शुक्ला जी, सभी ने वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ ये संकल्प लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। रमाशंकर शुक्ला जी और आप देख सकते हैं वीरेंद्र सचदेवा जी लगातार सभी साथियों का मान सम्मान बढ़ाते हुए एक एक कर सबको भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए राजेंद्र सोनी जी ने वीरेंद्र सचदेवा जी का स्वागत किया है और हमारे जितने भी ऑटो चालक थे, यहाँ पे देखिए ममता ऑटो ड्राइवर हैं महिला, उन्होंने भी स्वागत किया। हमारे तमाम ऑटो चालकों ने, राजेंद्र सोनी जी ने, रावत जी ने और धनेश्वर गुप्ता जी ने, रमाशंकर शुक्ला जी ने, हमारे जितने भी साथी आए थे, यानी कि कहें राजेंद्र सोनी जी की जो पूरी टीम आई थी, सभी ने मिलकर फूलों का गुलदस्ता देकर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का स्वागत किया और इसके बाद उन्होंने अपना मांग पत्र दिया। अब इस मांग पत्र में क्या क्या लिखा है, क्या क्या इनकी मांगे हैं, वीरेंद्र सचदेवा जी ने क्या कहा, चलिए वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने अपने मांग पत्र में मुख्यतः 4 मांगे रखी हैं। वो कौन कौन सी हैं जान लेते हैं। सबसे नंबर 1 पर उन्होंने मांग रखी है। तो इनकी जो पहली मांग है वो इस प्रकार से है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में दिल्ली के ऑटो, टैक्सी, बस, ट्रक ड्राइवरों की समस्याओं को अपने घोषणा पत्र में शामिल करे। और उन्होंने कहा कि बीजेपी की गठबंधन वाली महाराष्ट्र और बिहार सरकार ने ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों के लिए सामाजिक सुरक्षा कल्याण बोर्ड का गठन किया है। इसी तरीके से दिल्ली के ड्राइवरों को भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद सामाजिक सुरक्षा कल्याण बोर्ड लागू कराए। दूसरी इनकी मांग यह है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार प्राइवेट नंबर के 2 पहिया वाहन व्यावसायिक वाहन के रूप में नहीं चल सकते। दिल्ली के जो ऑटो, टैक्सी, बस, ट्रक एवं अन्य ड्राइवर हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाएं, क्योंकि बरसों से यह ड्राइवर किराए के मकान में रह रहे हैं। तीसरी इनकी मांग है, आयुष्मान भारत, यानी कि जो आयुष्मान भारत कार्ड है, आयुष्मान योजना, उसको भी दिल्ली में ऑटो, टैक्सी, बस, ट्रक ड्राइवरों को उसमें जोड़ा जाए, उनको कार्ड बना के दिया जाए। और जिनकी बेटियां हैं 12वीं पास कर चुकी हैं, अगर वो कोई कोर्स करना चाहती हैं तो उनकी आर्थिक मदद की जाए। चौथी इनकी मांग है, दिल्ली की सड़कों पर धड़ल्ले से जुगाड़ू किए हुए ई रिक्शा चल रहे हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार के कागजात नहीं होते हैं और रजिस्टर्ड किए हुए ई रिक्शा की पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सीएनजी ऑटो रिक्शा की संख्या मौजूदा 1 लाख है, इसे बढ़ाकर 2 लाख किया जाए, क्योंकि दिन ब दिन दिल्ली की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो ऑटो की भी लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस व परिवहन विभाग बेवजह ऑटो टैक्सी चालकों की फोटो खींचकर चालान करते हैं, इनको तत्काल प्रभाव से रुकवाया जाए। लास्ट में सोनी जी ने लिखा है, हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी हमारी मांगे घोषणा पत्र में अवश्य शामिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी जो लगातार आप लोगों के लिए सोचते हैं, आप लोगों के लिए काम करते हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित है। बहुत खुशी की बात है और मैं उनसे निवेदन करूंगा
कि आप सभी को अपनी ओजस्वी वाणी में संबोधित करें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। मंच पर उपस्थित आपके और हमारे राजेंद्र सोनी जी, बहन ममता जी, संदीप कपूर जी, भाटिया साहब और उपस्थित सभी भाइयों। राज जी कह रहे थे कि मैं आप सबकी पीड़ा समझता हूं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं छुपाता हूं कि जब मैं छोटा था तो मेरी मां लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पालती थी। मैं इस बात को भी नहीं छुपाता हूं कि पुरानी अखबार उठा के हमें लिफाफा बनाना हमारी मां ने सिखाया और वो लिफाफे भी हमने बेचे। मैं इस बात को भी नहीं छुपाता हूं कि हम 6 भाई बहन एक कमरे में रहते थे और उसकी खिड़की को छुपाने के लिए पर्दा नहीं था तो मेरी मां अपनी पुरानी धोती उसमें डालती थी। इसलिए भाटिया साहब जो कह रहे हैं कि तकलीफ समझता हूं, मैं इसलिए समझता हूं कि मैं उस तकलीफ को जी के निकला। मेरे माँ बाप ने हिम्मत की, हम 6 भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया तो आज हम इस लायक बन गए। और जिंदगी में नहीं सोचा था कि इस तरह का कोई काम हम भी कर पाएंगे, लेकिन जो दर्द जो तकलीफ मैंने झेली है, मेरी दिल्ली का कोई परिवार ये तकलीफ ना झेले, ये दर्द मेरे दिल में। मुझे घोषणाएं करनी नहीं आती, मुझे भाषण देना नहीं आता, मुझे लच्छेदार बातें बोलनी नहीं आती, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं। लेकिन मुझे मेरी दिल्ली को अच्छी दिल्ली बनाना है। मेरी दिल्ली के मेरे भाई बहन सुखी रहे, स्वस्थ रहे, उनको वो हर चीज मिले जो दिल्ली वालों का हक है। वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, हमें खैरात नहीं चाहिए, ये हमारा अधिकार है और हमें लेना आता है, हम लेके दिखाएं। इस एक चीज को पकड़ के रखिएगा। हम लोगों ने पिछले 25-26 सालों से दिल्ली को लुटते हुए देखा है। इतना तो मुझे लगता है बाबर और खिलजी ने नहीं लूटा होगा जितना इस 25 सालों में दिल्ली को इन लोगों ने लूटा है। और अब दिल्ली, मैं जिस दिल्ली की बात करूं, हर वो दिल्ली वाला जो यहां रहता है, इस दिल्ली को ठीक करने की जरूरत है। मुझे मांग पत्र दिया सोनी जी ने, और इसमें ऐसी कोई मांग नहीं है जिसके लिए हमें आसमान के तारे तोड़ के लाने की जरूरत है। मेरे जितने भी ऑटो चालक भाई बहन हैं, उनके लिए वेलफेयर कोड बनना चाहिए, हम बना के दिखाएंगे। दिल्ली में दुर्भाग्य ये है कि एक ऐसी सरकार है, अभी जब आप लोग हाथ खड़े हुए कि हम किराए के मकान में रहते हैं तो मुझे तकलीफ हुई। 50,000 फ्लैट दिल्ली में बन के तैयार पड़े हैं नरेगा में, लेकिन खंडर हो गए वो मकान। 50% पैसे केंद्र सरकार के थे, उन्होंने दे दिए, 50% राज्य सरकार के थे। लेकिन अगर वो ठीक समय पे लग जाते, मकानों को दे दिया जाता तो हम 50,000 लोगों का भला कर सकते थे। लेकिन दिल्ली की सरकार नहीं चाहती कि वो फ्लैट दिए जाए। खंडर हो गए, वो पैसे बर्बाद हो गए। अभी भी एक चिट्ठी हमने लिखी है कि आपका जो 50% का हिस्सा है आप मत दीजिए, हमसे ले लीजिए, हम अपने आप ठीक करा के इसको दे देंगे लोगों को, लेकिन वो तैयार नहीं। हमें आपके स्वास्थ्य की चिंता है। माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदुस्तान में आयुष्मान योजना लागू की, मुझे पता है आपको मालूम होगा, और उस आयुष्मान योजना को और बढ़ाया उन्होंने कि 70 साल से ऊपर का कोई भी आदमी, वो ऑटो चालक हो सकता है, वो टैक्सी का चालक हो सकता है, वो वीरेंद्र सचदेवा के माता पिता हो सकते हैं, या कोई भी झुग्गी में रहने वाला हो, जो महल में रहने वाला हो,
70 साल से ऊपर की हर आयु को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए सालाना हर साल फ्री इलाज किसी भी अपोलो में कराओ, मैक्स में कराओ, जहां आपका मन करे। प्रधानमंत्री ने चालू कर दी हिंदुस्तान में, 33 राज्यों में चालू हो गई। दिल्ली में लागू नहीं हो सकती क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बैठी है, उसको तकलीफ होती है कि गरीब आदमी का फ्री में इलाज हो जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर 5 लाख रुपए का फ्री इलाज आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों को मिलता है तो उसमें अरविंद केजरीवाल तेरा क्या जाता है? लेकिन नहीं करता है क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री शब्द लिखा है, उसमें प्रधानमंत्री शब्द लिखा है। मुझे सोनी जी अक्सर बताते रहते हैं और अभी उन्होंने मुझे चालान की एक बात कही है, तो एक काम तो मैं अभी कर सकता हूं। मैंने सोनी जी से कहा है कि 5 लोग तय कीजिए, एक ममता बहन जी जरूर होंगी उसमें। कल ही स्पेशल सीपी ट्रैफिक से मिलकर आपके चलान वाला मुद्दा तो कल ही बात करो। और आयुष्मान बीमा योजना दिल्ली में सबके लिए लागू हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट का निर्णय होगा, उसमें ऑटो वाले भी होंगे, उसमें झुग्गी वाला भी होगा, उसमें हर आदमी होगा, सबको आयुष्मान बीमा का लाभ मिलेगा। आप लोग स्वाभिमान की जिंदगी जिए, आप लोग मान सम्मान की जिंदगी जिए और आप लोग अपने आप को दिल्ली का जिम्मेदार शहरी नागरिक समझें। इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना हम लोगों का दायित्व है। इसलिए जितनी मांगे मुझे इन्होंने दी हैं हम अपने मैनिफेस्टो में लेकर आएंगे। लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूं, इस दिल्ली को दिल से जीने की जरूरत है। इस दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने के लिए हम सबको काम करने की जरूरत है। और सही कहा भट्टी जी ने, कई बार मैं जाता हूँ अपने साथियों से बात करता हूँ तो एक दो ऑटो वालों को मैं छेड़ता भी हूँ, उसको रोकता हूँ। ऑटो चलाते समय, गुटखा खाते समय सड़क पे थूकते मैं मना करता हूँ कि भाई मत करो, ये मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली, इसको साफ रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। छोटी छोटी चीजें जिनसे दिल्ली को सुधार सकते हैं और मुझे लगता है आप उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए आपकी दिल्ली, हमारी दिल्ली, हम सबकी दिल्ली। छोटी छोटी चीजों से हम दिल्ली को ठीक कर सकते हैं। और जो इसमें बच्चों की शिक्षा का लिए लिखा है, घोषणा पत्र आने दीजिए। हम कई चीजें ऐसी ला रहे हैं कि अब आपके बच्चे पढ़ लिख के आपका मान सम्मान बने, वो व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। और मैंने बताया कि मैंने वो तकलीफ देखी है और मुझे उसको बताते हुए कुछ शर्म नहीं, मुझे गर्व महसूस होता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे मेरे पैरों पे खड़े करने का अवसर दिया। और आप लोगों को भी मैं वो मौका देना चाहता हूँ कि आपके बच्चे आपके सामने पढ़ लिख कर आपका मान सम्मान बढ़ाए और आप कह सके कि हाँ, ये मेरी औलाद है जिसने पढ़ लिख के मान सम्मान किया। इसकी व्यवस्था करना हमारा। प्रधानमंत्री जो बीमा सुरक्षा योजना आपने लिए कि नहीं ली? जनधन खाते जिनके खुले हुए, देखिए 20 रुपए है, सिर्फ साल का 20 रुपए देना है, 2 लाख रुपए का बीमा है। कुछ नहीं, दुर्घटना बीमा कुछ नहीं है ये। और आप तो अपनी जान रोज सड़कों पर लेके चलते हो। आपको नहीं पता, मैं कैंप लगवाता हूँ, आइए, 20 रुपए भी मत देना, मैं आपका अकाउंट खुलवाता हूँ, मैं बीमा कराता हूँ। लेकिन ये सबको कराना पड़ेगा, सबको कराना पड़ेगा। इसके अलावा और है, एक 436 रुपए का है साल का, वो भी मत देना, वो भी मैं कराऊंगा। उसमें तो 5 लाख तक का बीमा है। प्रधानमंत्री की योजनाओं को एक बार पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं दी हैं, मैं कहूंगा संदीप कपूर से भी, भाटी जी से भी, आप सारी योजनाओं का एक हैंडबिल बनवा के दीजिए। कई योजनाएं तो ऐसी हैं जो आपके बच्चों का जीवन अभी सुधार सकती है, अभी ठीक कर सकते हैं। अनुसूचित जाति के बच्चों को 5 लाख रुपए तक का ऋण दे रहे हैं बिना ब्याज के। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना लागू की, मुझे नहीं पता दिल्ली में, क्योंकि इसमें लागू नहीं करने दिया उनके जीवन में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में 18 तरह के व्यवसाय हैं। वो दर्जी हो सकता है,
सुनार हो सकता है, लोहार हो सकता है, कुम्हार हो सकता है, लकड़ी की नाव बनाने वाला हो सकता है, मछली का जाल बनाने वाला हो सकता है, राजमिस्त्री हो सकता है, बढ़ई हो सकता है। ऐसे 18 व्यवसाय प्रधानमंत्री ने चुने कि भाई इन 18 व्यवसायों को जिसको भी काम शुरू करना है वो नौजवान आए, हम तुम्हें 1 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, काम खड़ा करो, जब साल 2 साल में 1 लाख रुपए वापस दोगे 3 लाख रुपए और ले जाना अपने काम को बढ़ाने के लिए। हमारा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ये योजना प्रधानमंत्री ने दी, लेकिन नहीं किया। ये श्रमिक कार्ड मैं आज बता रहा हूं, किस किसके बाद श्रमिक कार्ड बना हुआ है। मैं कोशिश करता हूं, समय कम है क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है, लेकिन श्रमिकों को हम एक फ्लैट देने की योजना बना रहे हैं, बहुत आसान किस्तों पे, बिना लोन, बिना ब्याज के उनको मकान मिल जाए, वो लोन धीरे धीरे चुकाते रहे। उसमें पूरा पैसा नहीं देना है, उसमें कई सारा पैसा सरकार देगी, आपको बहुत कम राशि देनी है, लेकिन वो व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ चुनाव से पहले 2-4 को भी दिलवा सकूँ तो आपको विश्वास जग जाएगा। प्रयास करता हूँ, इसका डाटा मुझे दे देंगे, मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन ये योजना भी हमारे पास है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जिसका भी ऐसा कार्ड बना हुआ, उनके लिए उनके मकान की पक्की छत हम दे दें, उसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं। मैं फिर एक बार कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, और आज आप सबने टोपी पहन ली है, मफलर पहन लिया, हमारा एक तरफ से आप हमारे परिवार के सदस्य हो गए, तो अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, वो आप में से भी कोई एक हो सकता है, जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाएगा उस दिन मैं अपना काम खत्म करूंगा। और जो बातें मैं कह रहा हूं वो बातें आप में से आपका कोई आदमी खड़ा होकर उसको पूरा करवाए अपने साथियों के लिए, इस सपने को लेकर आज जाइए और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे दिल्ली में, और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जिसमें शासन प्रशासन रोजी रोटी के लिए तंग न करे। आपके साथ मिलकर दिल्ली को बेहतर और बेहतर दिल्ली बनाने के लिए, एक सुंदर दिल्ली बनाने के लिए हम सब काम करें। और ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, इसके लिए तो सिर्फ एक ही नारा है, भाटिया जी ने जो बोला वो ठीक है, अब एक ही नारा है, अब नहीं सहेंगे बदल के, अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और मैं अब निवेदन करूंगा सोनी जी की पूरी टीम को लेकर बाहर जो सोनी जी कुछ बात रखें। अध्यक्ष जी से एक हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा, देखो ये बहुत सताए हुए हैं केजरीवाल सरकार से, एक बात खड़े होकर बता दो आप, जो भी क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं बता नहीं पा रहे आपको, तो एक बारी आप एमपी साहब से 5 लोगों की हमारी या कपूर साहब चले जाएंगे, अपने गोचर भाटिया साहब को भेज दो हमारे साथ, तो इनकी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ना भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, वो आपकी मदद से कुछ ऑफिसर है गड़बड़ी कर रहे हैं, वो थोड़ी मदद मिल जाए, इनको छुटकारा मिल जाए। वो फोटो खींचने वाले मैंने बता दिया। सुनो अभी अध्यक्ष जी ने कह दिया ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से कल मीटिंग हो जाएगी हमारी, उसके बाद 1 आध हफ्ते के अंदर एलजी साहब से मीटिंग हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी